हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया कर रहे हो। और आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग ओकेशनली ड्रिंक करते हैं, मॉडरेट अमाउंट में ड्रिंक करते हैं और फिटनेस जर्नी पे भी है। तो ऐसा कौन सा वे है जिसके थ्रू वो अपनी फिटनेस जर्नी में भी रहे बट उसी के साथ साथ वो अल्कोहल को भी इंजॉय कर पाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थी कि ये वीडियो हमारी किसी भी टाइप के अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट नहीं करती है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग ओकेशनली ड्रिंक करते हैं, मॉडरेट अमाउंट में ड्रिंक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम लोग अल्कोहल क्या है उसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्कोहल इज कंसिडर एज अ फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स कैलोरीज। सो जिस तरह से अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कैलोरीज देते हैं, उसी तरह से अल्कोहल भी कैलोरीज देता है। तो 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज मिलती है। बट ये जो कैलोरीज है ये एम्प्टी कैलोरीज होती है। सो एम्प्टी कैलोरीज मतलब इससे सिर्फ हमें कैलोरीज मिलेगी, ना कि कोई न्यूट्रिएंट। सेकेंड थिंग, अल्कोहल हमारी बॉडी को एज अ टॉक्सिक कंसिडर करती है। इसलिए जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो बॉडी बाकी मेटाबॉलिज्म रुका के सबसे पहले अल्कोहल को मेटाबोलाइज करती है और उसको जल्द से जल्द बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अल्कोहल ये डायूरेटिक भी है। सो डायूरेटिक मतलब ऐसा फूड आइटम जिसको हम अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी किडनी को सिग्नल करेगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड और सॉल्ट को एक्सक्रीट करे ताकि अल्कोहल बॉडी से जल्दी बाहर निकले। जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। एंड नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है बॉडी में कि नेक्स्ट डे बहुत टेरिबल हैंगओवर होता है। अल्कोहल ये ऐसी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे या फिर एवरीडे नहीं ड्रिंक करनी चाहिए और एक्सेस अमाउंट में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है वो बहुत ही डेंजर होते हैं और अलग अलग वे से होते हैं। और उसमें से सबसे हॉरिबल इम्पैक्ट है कि कोई मेन अगर इसको रेगुलर बेसिस पे लेता है तो उसकी नर्वस सिस्टम पे तो इम्पैक्ट होता ही है, बट उसी के साथ साथ उनकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाती है। वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग अल्कोहल के इम्पैक्ट देखें तो ये हार्मोन डिस्टर्ब करता है, लिवर डैमेज करता है, बोन्स को वीक करता है और जो डिसीज रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। देन अल्कोहल मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट भी काफी हद तक ड्रॉप डाउन कर लेता है। आइए जानते हैं अलग अलग ड्रिंक्स के बारे में। इस टेबल की तरफ ध्यान दें। इस टेबल में ड्रिंक्स के नाम है, उनका अल्कोहल परसेंटेजेस है, उनका स्टैंडर्ड पोर्शन है और उतने पोर्शन में हमें लगभग इतना कैलोरीज मिलेगा वो बताया गया है। तो फर्स्ट ड्रिंक है बियर, जो रेगुलर फॉर्म में होती है, जिसमें सबसे कम अल्कोहल होता है, वो है 4 to 5%। और जिसका अगर हम टीन देखें तो 330 ml का अगर लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 140 to 180 किलो कैलोरीज होती है। देन स्ट्रॉन्ग बियर को अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें 7 to 8% अल्कोहल होता है। 330 ml में लगभग हमें 200 to 250 किलो कैलोरीज मिलती है। देन नेक्स्ट ड्रिंक अगर हम लोग वाइन को लेते हैं तो वाइन में अल्कोहल 12 to 14% होता है, बट इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जो कैलोरी काउंट है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम 1 ग्लास वाइन कंसिडर करते हैं तो जो लगभग होती है 150 ml, तो उसमें 120 to 130 किलो कैलोरीज मिलती है। अगर हम लोग शैंपियन की बात करें तो शैंपियन में 11 to 12% अल्कोहल की मात्रा होती है और उसके 150 ml में हमें 105 to 120 कैलोरीज मिलती है। विस्की, वोडका, रम, जिन और ब्रांडी, इनको हार्ड ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है, लगभग 40%। और इसका कैलोरी काउंट वाइज अगर हम लोग देखें तो इसमें कैलोरी कम होती है। तो 30 ml जिसको एक पैक कंसिडर करते हैं तो 30 ml में हमें लगभग लगभग 70 to 80
इतना कैलोरी मिलती है। अगर हम लोग 50 ml की बात करें तो 50 ml में ऑन एन एवरेज 100 किलो कैलोरीज हमें मिलती है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, वन पेग पी के रुकते नहीं है, वो एक के बाद एक पेग्स लेते जाते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज बढ़ती जाती है। एंड देन अगर हम लोग कॉकटेल की बात करें तो ये वैरी होता है अल्कोहल परसेंट उसका, ड्रिंक टू ड्रिंक, तो ये 10% से लेके 30% तक होता है। और अगर हम लोग पोर्शन की बात करें तो 120 टू 200 ml में हमें लगभग 180 टू 300 कैलोरीज मिलती है। सो ये होगी अलग अलग ड्रिंक्स। दूसरा, ये जो कैलोरीज मैंने बात की, तो ये कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स की थी, लेकिन इसके साथ कुछ मिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कैलोरी काउंट और बढ़ जाता है। तो जनरली लोग ड्रिंक में कुछ जूस या फिर कुछ ऐसे ड्रिंक्स ऐड करते हैं, तो जिसकी कैलोरीज भी उसके साथ एड ऑन होती है। तो अगर हमें ड्रिंक्स लेना भी है, मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन हमें कैलोरी का ध्यान रखना है, तो हमेशा जो भी मिक्सचर हम यूज करेंगे वो 0 कैलोरी मिक्सचर्स यूज करेंगे, तो उससे कैलोरी पे हम कंट्रोल रख पाएंगे। तो 0 कैलोरी मिक्सचर्स लाइक चिल्ड वाटर, सोडा, डाइट कोक और लाइम वाटर, इसके साथ हम स्मार्टली उसको मिक्स करके ले सकते हैं। दूसरी चीज होता है, कैलोरी वाइज हम लोग अगर देखें तो जितना कैलोरी ड्रिंक से आती है उससे कई गुना ज्यादा कैलोरी उसके साथ जो स्नैकिंग की जाती है, जिसको जनरली हम लोग चखना बोलते हैं, उससे आती है। तो जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उनका जो फूड चॉइस है वो काफी हद तक पुअर हो जाता है, और तब उनको कुछ स्पाइसी, ऑयली, क्रंची खाने का मन होता है, और जिसकी वजह से जो कैलोरी काउंट है वह बढ़ ही जाता है, बट उसी के साथ साथ डाइजेशन भी खराब हो सकता है, और नेक्स्ट डे में काफी उनको डिहाइड्रेशन, वाटर रिटेंशन या फिर एसिडिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, तो नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन ब्लॉटिंग हो सकता है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कैलोरी लोड बढ़ेगा, उसकी वजह से वेट गेन भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप स्नैकिंग करें अल्कोहल के साथ, तो बी स्मार्ट विथ योर स्नैकिंग। तो स्नैकिंग का जो चॉइसेस होगा वो अच्छे से करें। तो कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है स्नैकिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्राइड स्नैक्स को हमें अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली, लाइक पकौड़ाज, फ्राइज, चकली वगैरह। देन शुगरी मिक्सचर्स, अभी जस्ट हमारे मिक्सचर्स के बारे में बात हुई, तो इंस्टेड ऑफ शुगरी मिक्सचर्स हमको 0 कैलोरी मिक्सचर्स ऐड करना है। प्रोसेस्ड चीज, सॉसेस, ये डाइजेशन में बहुत हेवी होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, एसिडिटी हो सकता है, इसलिए इनको अवॉइड करें। क्रीमी, ऑयली, हेवी फूड्स को अवॉइड करें, एंड टू मच सॉल्ट, बिकॉज इसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो सकता है। सो ये तो हमने देखा किसको अवॉइड करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से स्नैक्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर आपका चॉइस होता है तो वो होता चाहिए प्रोटीन बेस्ड। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ये अल्कोहल एब्सॉर्प्शन को आपके बॉडी में स्लो डाउन कर लेता है, और आपको काफी हद तक फुल रखता है, और जिसकी वजह से आपका जो ओवर ईटिंग का चांसेस है वो कम हो जाता है। सो इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो ग्रिल्ड चिकन या पनीर टिक्का। ओके, ये ऑयली भी नहीं होगा, फ्राइड नहीं होगा, तो यहाँ पे कैलोरी कंट्रोल होगा, उसी के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा। देन मसाला पीनट्स, जो ड्राई रोस्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग ऑयली स्नैक्स को या फिर फ्राइड स्नैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। रोस्टेड चना या फिर बॉइल्ड एग भुर्जी हम ले सकते हैं। सो बॉइल्ड एग भुर्जी ये डाइजेशन में काफी हद तक सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगी, और आपको भूख भी आपकी अवॉइड हो सकती है। देन नेक्स्ट, फाइबर और क्रंची नट्स आप रख सकते हो, क्योंकि काफी लोगों को क्रंची स्पाइसी खाने का मन होता है, तो इसमें रोस्टेड मखाना, कुकुम्बर, कैरोट स्टिक्स विथ लेमन एंड सॉल्ट, स्प्राउट चैट, तंदूरी मशरूम्स। मशरूम्स आर वेरी नाइस इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये हम लोग एज अ स्नैक्स रख सकते हैं। देन जनरली ड्रिंक्स जो होती है, ड्रिंकिंग जो होती है वो नाइट टाइम में होती है, इसकी वजह से लेट नाइट हो जाता है, और काफी क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि लेट नाइट में आफ्टर ड्रिंक हम ऐसा
कौन सा डिनर ले जिसकी वजह से वो हमें लाइट भी रखे और हमारे वेट लॉस जर्नी या फिर फैट लॉस जर्नी में डिस्टर्ब भी ना करे। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आप लेट नाइट ले सकते हो आफ्टर ड्रिंकिंग। तो सबसे फर्स्ट और लाइट ऑप्शन है मूंग दाल सूप, जो लाइट भी है, प्रोटीन रिच भी है और गट सूदनिंग है। तो ये जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको ब्लोटिंग और एसिडिटी से बचा सकता है। देन कुकुम्बर एंड कैरोट स्टिक्स आप ले सकते हो विद द हंगर डिप, जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा एंड वो डाइजेशन में भी इजी होता है। मसाला ऑमलेट या फिर बॉइल्ड एग आप ले सकते हो, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है, और ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। देन खिचड़ी इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपको आपको फुल भी रखेगी, इजी टू डाइजेस्ट है, और अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हो तो आपको सटाइटी भी मिलेगी कि आपने डिनर किया है। देन यू कैन टेक बनाना बिकॉज इट इज रिच इन पोटेशियम, जिसकी वजह से आप जो नेक्स्ट डे का हैंगओवर है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। देन कोकोनट वाटर हम लोग ले सकते हैं बिकॉज इट इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन, क्योंकि ड्यू टू अल्कोहल हमारी बॉडी काफी डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो डिहाइड्रेशन से कोकोनट वाटर हमें बचा सकता है। देन एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न विदाउट नो बटर, नो एनी स्पाइसेस हम ले सकते हैं बिकॉज इट इज लाइट एंड सेटिस्फाइंग। देन कैमोमाइल और फेनल टी हम ले सकते हैं, जो हमें काम हमारे स्टमक के लिए काफी काम रहेगा और हमें नींद भी अच्छे से आएगी। देन रोस्टेड मखाना इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो लो इन कैलोरी है, क्रंची है और गट फ्रेंडली है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस है जो आप लेट नाइट ले सकते हो आफ्टर डिनर। सो अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट डे जो हैंगओवर होता है उससे हम लोग कैसे प्रिकॉशंस लें या फिर उससे कैसे बचें। तो ये कुछ टिप्स है। तो नेक्स्ट डे जब भी आपका दिन स्टार्ट होगा तो ऑलवेज स्टार्ट विद द वार्म लेमन वाटर विद द पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट। ये हमारे बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करेगा और आपका नोशिया जो है उसको रिड्यूस करेगा। देन हमें पूरा दिन हाइड्रेटेड रहना है। कीप सिपिंग कोकोनट वाटर, जीरा वाटर एंड प्लेन वाटर थ्रू आउट द डे, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन जो हुआ है उससे बचाएगा। देन टी कॉफी को अवॉइड करना है बिकॉज ये भी बिकॉज ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकता है। देन ईट लाइट इजी टू डाइजेस्ट मील, क्योंकि हमारा स्टमक काफी डिस्टर्ब रहता है, तो खिचड़ी, दाल, राइस और वेजिटेबल सूप आप ले सकते हो जो इजी टू डाइजेस्ट है। इंक्लूड फ्रूट्स लाइक बनाना, ऑरेंज और वाटरमेलन, जो आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे और एसिडिटी को भी रिड्यूस करेंगे। देन हैव जिंजर टी और अजवाइन वाटर इफ देयर इज अ ब्लोटिंग और नॉशिया। देन अवॉइड फ्राइड oily, spicy food can irritate the stomach lining further. And take rest, पूरा दिन आप रेस्ट लो, gentle stretching करो। I would suggest you कि don't go for the heavy weight lifting or heavy exercise, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, मसल डिहाइड्रेटेड है, तो इस सिचुएशन में हेवी वर्कआउट्स नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ नेक्स्ट डे हैंगओवर केयर है। सो अगर हम लोग सिंपली समराइज करें तो एम्प्टी स्टमक में नहीं पीना है, मॉडरेट अमाउंट में ही आपको ड्रिंक्स लेने हैं, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। तो 2 ड्रिंक्स के बीच में यू कैन सिप अ ग्लास ऑफ वाटर इन बिटवीन एवरी ड्रिंक, जिसकी वजह से आपका जो हाइड्रेशन लेवल है बॉडी का वो अच्छा रहेगा। और चूज ग्रिल्ड और रोस्टेड ओवर अ फ्राइड, जिससे कैलोरी ओवरलोड से तो आपको बचाएगा ही, बट उसी के साथ साथ ये आपको एसिडिटी, नौशिया, जो अगले दिन का जो हैंगओवर है उससे आपको बचाएगा। देन अवॉइड स्पाइसी ऑयली फूड्स लेट एट नाइट बिकॉज इट विल कॉज एसिडिटी। एंड देन आफ्टर डिनर 10 मिनट तक आपको स्मॉल वॉक लेनी है, हल्की वॉक लेनी, जो आपके डाइजेशन को अच्छा बूस्ट कर सके। एंड हेवी स्नैक्स के बाद इमिडिएटली आपको सोना नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अगर बोले तो ईट लाइट, ईट स्मार्ट,
balance enjoyment with the wellness, because your health goals and good times can go hand in hand. See, हमें enjoyment भी करना है, उसी के साथ साथ हमें हमारी हेल्थ की केयर भी करनी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैंड इन हैंड जाने वाली है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।